आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। अफजल गुरु स्क्वाड के आत्मघाती हमले में वीरवार को सीआरपीएफ के 37 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। बीते 2 दशकों के दौरान अब तक सबसे बड़े इस आतंकी हमले से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सकते में आ गई हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यह हमला किसी भी रूप से अप्रत्याशित नहीं लगता। जी हाँ, कहा जा रहा है कि यह हमला अचानक से नहीं हुआ है। करीब 1 महीने पहले इस हमले की साजिश तैयार की गई और इस साजिश के लिए हमले की जगह और उसे अंजाम देने वाला आतंकी ही हैरान करने वाला है। साफ है कि हमला पाकिस्तान की बहुत ही नीची हरकत है और इस आतंकी हमले ने पूरे देश को आक्रोश से भर दिया है। हर जगह गुस्सा ही गुस्सा है। सुरक्षा बलों के काफिले के समय वादी में नागरिक वाहनों के साथ चलने देने की कुछ साल पहले अपनाई गई नीति डरावनी साबित हुई है। हमले में 320 किलो विस्फोटक से लदा गया वाहन इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि हमले के बाद मौके पर पहुंची आईजीपी कश्मीर एसपी पानी और आईजी सीआरपीएफ जुल्फिकार हसन ने सुरक्षा चूक में इनकार करते हुए कहा है कि अभी जांच की जा रही है। लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने आतंकियों के संभावित हमले को लेकर जारी अलर्ट दोहराते हुए कहा है कि बार बार कहा जा रहा था कि आतंकी 15 फरवरी तक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देंगे। ये अलर्ट 10 दिन पहले ही जारी हुआ था। इसमें कहा गया था कि वो सुरक्षा बलों के शिविरों पर आत्मघाती हमला करने, ग्रेनेड फेंकने के अलावा किसी बड़े आईईडी विस्फोट को अंजाम दे सकते हैं। आपको बता दें कि इस अलर्ट के आधार पर रोजाना सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हो रही थी। आतंकी हमले की नजर से हाईवे पर परिपोरा, पंथा चौक, जीवन पामपोर, कदलबल और काजीगुंड मीर बाजार को ही सबसे ज्यादा संवेदनशील घोषित किया गया था। लेकिन आतंकियों ने जिस तरह से गोरीपोरा को चुना और वो जगह भी उस जगह जहां से सीआरपीएफ के जवान गाड़ियों से लिथपोरा स्थित अपने कैंप की तरफ मुड़ रहे थे, वहां पर ऐसा हुआ। आपको बता दें कि उन्होंने बताया है कि ऑपरेशन ऑल आउट में अपने ज्यादातर कमांडो के मारे जाने से हताश आतंकी संगठन किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का मौका बीते 1 महीने से लगातार तलाश कर रहे थे और उन्होंने हमलों के लिए अलग अलग दस्ते भी तैयार किए थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे थे। पता चला है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने बीती जनवरी के दौरान इस हमले की साजिश शुरू की थी। पहले आशंका बताई गई थी कि यह हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान होगा, लेकिन आतंकियों को श्रीनगर में अपनी साजिश को अंजाम देने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन 4 फरवरी को जैश द्वारा किसी बड़े हमले की तैयारी की दोबारा सूचना मिली और उसी समय अलर्ट किया गया, जो लगातार दोहराया जा रहा था। साफ संकेत मिल रहा था कि आतंकी 8 से 15 फरवरी तक हमला करेंगे, क्योंकि 9 फरवरी को आतंकी अफजल गुरु और 11 फरवरी को आतंकी मकबूल भट्ट की बरसी थी। केंद्रीय खुफिया तंत्र के कश्मीर में सक्रिय एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अफजल गुरु ब्रिगेड दस्ते में स्थानीय आतंकियों की भर्ती किए जाने की सूचना के बाद कहा जा रहा था कि हमला कोई स्थानीय आतंकी करेगा। इसके आधार पर जैश से जुड़े स्थानीय आतंकी व उनके ओवरग्राउंड वर्करों ने भी लगातार निगरानी की थी, लेकिन आदिल डार उर्फ कमांडो का कोई जिक्र सुनने को नहीं मिला। इससे किसी का ध्यान उस पर नहीं गया, क्योंकि वो गत जनवरी से ही किसी भी जगह नजर नहीं आ रहा था। डीआईजी रैंक के एक सीआरपीएफ अधिकारी ने कहा कि इस घटना के लिए सुरक्षा व्यवस्था में चूक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि निर्धारित एसओपी का पूरा पालन करते हुए ही जवानों का काफिला हाईवे से निकल रहा था। अब चूक कहाँ हुई, वो राजनीतिक दलों की केंद्र सरकार की बैठक के साथ उसके बाद जो परिणाम निकल कर आएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल पूरा देश आक्रोश से भरा हुआ है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों को पूर्ण आज़ादी दे दी है। फिलहाल इंतजार है तो बदलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।